तो कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाएंगे इंडस्ट्री में, विकास में, मतलब तमाम तरह की जो भी सुख सुविधाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक के लोगों को देंगे मोदी जी। महाराष्ट्र को फिसड्डी बनाएंगे और गुजरात के हैं, गुजरात को भी फिसड्डी बनाएंगे, लेकिन उल्टी सीधी फिल्में बना के लोगों को भड़का के देश में माहौल बनाना है, तनाव पैदा करना है, क्योंकि चुनाव जीतना है और चुनाव के लिए कुछ भी करेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। तो कितने राष्ट्र के प्रेमी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, ये हमें इससे समझने की ज़रूरत है। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। कर्नाटक का चुनाव प्रचार कल शाम 5 बजे थम गया, लेकिन मोदी जी के पेट में दर्द उठ रहा है। अब दर्द इतना मोदी जी को बढ़ गया रात्र में कि रात्रि 12:21 पे वो आ गए लाइव और 12:21 पे कर्नाटक के लोगों को संदेश दे रहे थे। मतलब 1 महीने से चुनाव प्रचार कर रहे थे कर्नाटक में, रोड शो, रैली। मोदी जी के बेचैनी बढ़ी हुई है, कर्नाटक हाथ से न निकल जाए। कौन सा फार्मूला बताऊं कि कर्नाटक के लोग फिर मूर्ख बन जाएं। अब मूर्ख बनाने के लिए कौन सा उन्होंने फार्मूला इस्तेमाल किया, तो कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाएंगे इंडस्ट्री में, विकास में, मतलब तमाम तरह की जो भी सुख सुविधाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक के लोगों को देंगे मोदी जी। महाराष्ट्र को फिसड्डी बनाएंगे और गुजरात के हैं, गुजरात को भी फिसड्डी बनाएंगे। मतलब बाकी के 28 राज्य जो हैं हिंदुस्तान में, उन सब का कोई लेखा जोखा मोदी जी नहीं रखना चाहते। अब सारा का सारा प्रेम जो है वो कर्नाटक के लोगों के ऊपर मोदी जी का छलक रहा है। आपको जंतर मंतर पे पहलवान धरना दे रहे हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं। मणिपुर, इनकी डबल इंजन की सरकार है, मणिपुर जल रहा है, पूरे दंगे भड़के हुए हैं, हजारों की संख्या में लोग मर चुके हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रात के 12:21 पे मोदी जी को बेचैनी धरी हुई थी, तो कर्नाटक के विषय में मन की बात सुनाने लगे मोदी जी। तो आप लोग खुद तय करें कि मोदी जी, मन की बात से तो मन भरता नहीं मोदी जी का, लेकिन काम की बात मोदी जी करते नहीं कभी। अब सवाल ये उठता है कि एक राज्य दंगे की आग में भड़का हुआ है, किसने भड़काया ये तो मोदी जी बेहतर जानते होंगे कि किसने वहाँ पे भड़काया, और अमित शाह जी। अब लोग मर रहे हैं, उससे उनको मतलब नहीं है। पहलवान दिल्ली जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं, पूरे देश का किसान, पूरा देश का नागरिक उनके समर्थन में उतर आया, उससे मतलब नहीं है अमित शाह और इसको मोदी को। लेकिन कर्नाटक से पूरा मतलब है, पूरा इंटरेस्ट है, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव है और चुनाव कहीं हम हार न जाएं, इसके लिए मोदी जी रात के 12:21 पे आ गए। अब सवाल ये उठता है कि रात के 12:21 पे आए, कल वोटिंग है और 13 तारीख को वोटों की गिनती है। अब देखना है कि मोदी जी की मन की बात, कर्नाटक की जनता तो बहुत पढ़ी लिखी, बहुत विद्वान है। अब ये विद्वान जनता ये जुमलेबाज के झांसे में आते हैं या नहीं आते हैं, ये देखने की बात है। इसका रिजल्ट हम लोग को पता चलेगा 13 तारीख को, आने वाली 13 तारीख को, और 10 तारीख को यानी कल वोटिंग है। तो समझ लीजिए कि मोदी जी का प्रेम सिर्फ चुनाव के लिए है, देशवासियों के लिए नहीं है, देश के नागरिक की चिंता नहीं है, एक राज्य दंगे की आग में जल रहा है उसकी चिंता नहीं है। मोदी जी को चिंता है तो कर्नाटक के चुनाव की चिंता है। मोदी जी को चिंता है तो वो भी एक फिल्म आई है जिसमें 32,000 कह रहे हैं कि भाई ISIS ज्वाइन किया, 32,000, लेकिन 5 परिवार नहीं गिनवा सकते हैं मोदी जी, और ना ही अंधभक्त।
सिर्फ 5 परिवार की बच्चियां IAS ज्वाइन किया है। लेकिन उल्टी सीधी फिल्में बना के, लोगों को भड़का के, देश में माहौल बनाना है, तनाव पैदा करना है, क्योंकि चुनाव जीतना है और चुनाव के लिए कुछ भी करेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। तो कितने राष्ट्र के प्रेमी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, ये हमें इससे समझने की ज़रूरत है। ज़्यादा क्या कहूँ। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।